भावनाएं ही इंसान को इंसान बनाती है। रिश्ते चाहे कितने ही दूर क्यों न हो जाएं, उनका एक न एक सिरा हमेशा दिल से जुड़ा रहता है। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल मोक्ष द्वार में आपका स्वागत है। यह कहानी एक आखिरी खत एक बुजुर्ग पिता रघुवीर की है, जो अपने बेटे अजय की राह देखता रहता है। समय और दूरी ने उनके रिश्ते को धुंधला कर दिया था, लेकिन एक चिट्ठी ने उम्मीद की लौ फिर से जला दी थी। क्या वह अपने बेटे से मिल पाएगा? क्या उनकी ज़िंदगी फिर से पहले जैसे हो सकेगी? यह कहानी आपको रिश्तों की गहराई और समय की नाजुकता का एहसास कराएगी। रघुवीर एक 75 साल का बुजुर्ग था, जो एक छोटे से गांव में अकेला रहता था। उसकी पत्नी सावित्री कुछ साल पहले चल बसी थी और बेटा अजय शहर में अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो गया था। रघुवीर रोज़ सुबह खेतों में जाता, अपने पुराने घर की देखभाल करता और शाम के बरामदे में बैठकर उस डाकिये का इंतज़ार करता जो कभी आता ही नहीं था। हर दिन की तरह आज भी वह अपने पुराने लकड़ी के झूले पर बैठा था। अचानक उसकी नज़र गांव के एक डाकिये मोहन पर पड़ी, जो एक खत लिए उसकी ओर आ रहा था। बाबा, आज आपके नाम की एक चिट्ठी आई है, मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा। रघुवीर ने कांपते हाथों से खत लिया। ये उसके बेटे अजय का था, सालों बाद। खत खोलते ही उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। अजय ने लिखा था, बाबा मुझे माफ़ कर देना, मैं ज़िंदगी की दौड़ में इतना उलझ गया था कि आपको भूल ही गया। पर अब और नहीं, मैं अगले हफ्ते गांव आ रहा हूँ, हमेशा के लिए। हम सब साथ रहेंगे। रघुवीर की आंखों में एक नई चमक आ गई। इतने सालों बाद उसका बेटा वापस आ रहा था। उसने गांव भर में मिठाइयाँ बांटी, घर की साफ सफाई करवाई, अजय के लिए कमरा तैयार किया। हर बीतते दिन के साथ उसकी खुशी बढ़ती जा रही थी। आखिरकार वह दिन भी आ गया। रघुवीर सुबह से दरवाजे पर बैठा था। बस के हारने की आवाज़ सुनते ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। लेकिन जब सभी यात्री उतर गए तो अजय कहीं नहीं दिखा। वह निराश हो गया। तभी मोहन दौड़ता हुआ आया। उसकी आंखों में आंसू थे। बाबा, अजय भैया अब कभी नहीं आएंगे। रघुवीर हतप्रभ रह गया। मोहन ने उसे एक और चिट्ठी दी, जो अजय की पत्नी ने भेजी थी। बाबा, अजय का पिछले हफ्ते एक्सीडेंट हो गया। वह इस दुनिया को छोड़ कर चला गया, लेकिन उसके जाने से पहले उसने यही कहा था, वह आपके पास लौटना चाहता है। यह खत उसने अस्पताल में लिखा था। रघुवीर की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने कांपते हाथों से खत सीने से लगाया और धीरे धीरे आसमान की ओर देखा, जैसे अपने बेटे को महसूस कर रहा हो। उस दिन के बाद रघुवीर फिर कभी दरवाजे पर बैठकर इंतज़ार नहीं करता था, लेकिन हर शाम वह आकाश की ओर देखता और मुस्कुराता और कहता, अजय तू हमेशा मेरे पास है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर लिखें, और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।